11th क्लास मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 काइनेमेटिक्स का जो आप कह रहे थे बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक बार और वीडियो बना के बता दो, हालांकि ऑफलाइन में आप समझ चुके थे। और क्वेश्चन वाकई थोड़ा अलग हटके है, परंतु बस से बाहर नहीं है, क्योंकि काइनेमेटिक्स के सारे टूल्स आपके बिल्कुल क्लियर हैं। और अभी देखते रहना, मैं वही करूंगा सब कुछ जो आप भी कर सकते थे। क्वेश्चन क्या है? एक एक्सीलरेटेड मोशन के साथ बैलून ऊपर जा रहा है, एक स्टोन छोड़ दिया गया, 2 सेकंड बाद दूसरा छोड़ दिया गया, और दूसरे के छोड़ने के 1.5 सेकंड बाद दोनों स्टोन के बीच का गैप क्या है? बस छोटी सी बात है। मान लीजिए ये वो स्टेज है जब स्टोन को छोड़ा गया। मान लो उस वक्त इसकी स्पीड थी u, तो स्टोन की स्पीड u ही थी। छोड़ देने के बाद इसकी स्पीड कम होनी शुरू हो जाएगी अंडर ग्रेविटी, जबकि इसकी बढ़ी रही इस एक्सेलरेशन से। ओके, ये वो हॉरिजॉन्टल लेवल है, ये वो हॉरिजॉन्टल लेवल है जहां से स्टोन को, पहला स्टोन को छोड़ा गया। पहला स्टोन ये चलता गया, 2 सेकंड बाद दूसरा छोड़ दिया गया होगा, ये चलता गया और 1.5 सेकंड बाद ये कहाँ पहुंच जाएगा? प्यारे बच्चों, हो सकता है ये ऊपर जाके नीचे आ गया हो कुछ, और हो सकता है ये ऊपर जाके नीचे चला गया हो 3.5 सेकंड तक। आप तो माइनस साइन यूज करके इक्वेशंस में ये देखो कितना ऊपर पहुंच गया हो। अगर वो नीचे पहुंच चुका होगा तो उस एच की वैल्यू अपना माइनस में आएगी। क्लियर? और जब किसी गैप में से किसी गैप को माइनस करेंगे तो ये गैप आएगा, और अगर इस गैप में से इस गैप जो भी उल्टा हो चुका है, जो माइनस में आ चुका है, उसे माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस अपना हो जाएगा, ये गैप आएगा। गैप को निकालने के लिए सिर्फ आप इनिशियल हाइट में से, पहली हाइट में से दूसरी हाइट को माइनस कर दें बस। अगर वो ऊपर जाके नीचे आ चुका होगा तो अपने आप प्लस हो जाएगा वो, ये टेंशन ना लें आप। बीच में इंडिकेशन करता भी रहूंगा इस बात को। ये जैसे छोड़ा गया, टाइम स्टार्ट 2 सेकंड हुए, दूसरा छोड़ दिया गया होगा, और 1.5 सेकंड हुआ, यानी कि 3.5 सेकंड मिले इसको यात्रा करने के। पता लगा लो कि 3.5 सेकंड में ये कहाँ पहुंच गया। ये बस हम ये निकालना चाह रहे हैं। मान लो इस लेवल से इस लेवल तक पहुंच गया और उसने h1 हाइट कवर कर ली, और इसको निकाल दो। फर्स्ट स्टोन h1 इज इक्वल टू u t, टाइम लगा कितना? 2 सेकंड, 3.5 सेकंड। 3.5 का मतलब 7.2 ut माइनस माइनस माइनस, यानी टेक अपवर्ड डायरेक्शन जर्नी एज पॉजिटिव। ओके, यानी एस की वैल्यू पॉजिटिव है तो बाकी ऊपर ही है अभी वो, और इसकी वैल्यू नेगेटिव आ गई तो वो नीचे जा चुका है। ठीक है, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, 7/2 का स्क्वायर, 7/2 u माइनस 49g अपॉन 2 का स्क्वायर, 4 2 जा 8। इतनी हाइट पर वो पहुंच चुका है, और इतनी देर में सेकंड कहां पहुंचा होगा वो भी निकाल दो, और डिफरेंस आएगा आराम से, वेरी सिंपल। परंतु इसके छोड़ने के 2 सेकंड तक तो बैलून में ही रहा, यानी उसकी स्पीड बढ़ती गई। पहले ये निकाल दो, और कहां पहुंच गया ये भी निकाल दो, ताकि उसके बाद उसको छोड़ दिया जाए। 2 सेकंड बाद छोड़ा गया ना बैलून को, मैं एक बार देख लेता हूँ। और बाकी भी बैलून के लिए कितनी स्पीड हो जाएगी उसकी? मान लो, एक बार ध्यान देना, पहला स्टोन जैसे छोड़ा गया उसकी स्पीड कम होनी शुरू होगी अंडर इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, जबकि दूसरा स्टोन बैलून में ही है, वो अभी बढ़ती हुई स्पीड के साथ है,
यानी दूसरा स्टोन ऊपर जा चुका है, और छूटेगा तो हाई स्पीड से छूटेगा, यानी कि सेकंड स्टोन ही हमेशा ऊपर रहेगा। ये ध्यान देना। ये जब बैलून यहां तक पहुंच चुका 2 सेकंड बाद, तब इसकी स्पीड क्या हो चुकेगी ये निकाल लो पहले। ओके, इसकी स्पीड हो चुकेगी u प्लस ए टी, u प्लस, क्योंकि बैलून की स्पीड बढ़ती जा रही है, u प्लस ए टी, एक्सेलरेशन है बैलून का 0.2 और टाइम 2 सेकेंड, यानी कि u प्लस 0.4। इतनी स्पीड हो चुकी, और कितनी हाइट तक पहुंच चुका ये भी निकाल दो। ये हाइट भी निकाल दो, सपोज h, तो ये तो स्पीड तो ये निकाल दे, s निकाल दो। u t 2 सेकंड में u t एंड प्लस, क्योंकि इसकी स्पीड बढ़ती जा रही है, हाफ a 0.2 और t स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2u प्लस, ये 0.1 हो जाएगा 0.4, ये 4 हो जाएगा ना 0.1। ये इसकी स्पीड, सॉरी इतनी हाइट पे वो पहुंच चुका। बोर्ड की रेंज में है ना सारा सब कुछ, हाँ वेरी गुड। इतनी हाइट पे पहुंच चुका वो कि अब सेकंड स्टोन छोड़ दिया गया। यहां से छोड़ा सेकंड स्टोन, यहां से, और मान लो उसको चलने कितना टाइम मिला, सिर्फ 1.5 सेकंड, और यहां पहुंच h। सेकंड स्टोन बचे हुए 1.5 सेकंड में h2 डिस्टेंस पहुंच गया। इसको बड़े आराम से निकाल दें। h2 इज इक्वल टू, तब तक इसकी स्पीड इतनी हो चुकी थी, u आ गया u प्लस 0.4 ut, टाइम कितना है सेवा उसको 1.5 सेकंड, 3/2 ut, एंड नाउ माइनस, अब बैलून से अलग हट चुका है, अब ग्रेविटी में जा रहा है, स्पीड कम होती जा रही है, ut माइनस हाफ जी टी का स्क्वायर, 3/2 का स्क्वायर। फर्स्ट जितनी इजिली होता है निकालना इसको, 3/2 u प्लस 0.6 हो जाएगा 0.6, और माइनस 9 g अपॉन 4 to the 8। इतनी हाइट पे वो पहुंच चुका। लो, अब फाइनल स्टेट में पहला यहां तक पहुंच चुका था, दूसरा यहां तक पहुंच चुका है। अब इनके बीच का गैप आपको चाहिए। दिस h is required, this h is easily can determine। यहां से यहां तक h2 है, प्लस ये स्मॉल h जितना बैलून चल चुका था, h प्लस h2 पूरी हाइट आएगी, उसमें से h1 माइनस कर दो, माइनस h1, तो बचाएगा बस 3 वैल्यू रख दो। दैट्स क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। बस अब तक कांस्टेंट स्पीड से चलते बैलून से छोड़ दिया जाता था, और अब एक्सीलरेटेड मोशन से अब 2 बार छोड़ा गया, दूसरी की स्पीड बढ़ चुकी। बस ये जरा सा है, पर था तो आपके रेंज में ही, आपके बस में था नहीं था। h2 है 3/2u प्लस 0.6 माइनस 9g/8 प्लस h आया आपका 2u प्लस 0.4 एंड माइनस h1 माइनस 7/2u एंड माइनस ये प्लस है 49g/8। ठीक है, बोर्ड चेक कर लो एक बार, बहुत बढ़िया। 3.2 मतलब 1.5, 1.5 u and 2, 3.5 and minus 3.5। ओके, 0.6 प्लस 0.4 1, बचाइए g/8 कॉमन ले लोगे तो 49 माइनस 9
40g/8 प्लस 40g/8, 8 पंजे 40, 1 प्लस 5 इंटू 9.8 इज गिवन 1 प्लस 5 40, 4 5 45, 46 48 49 50 मीटर। उनके बीच का गैप रहेगा 50 मीटर। सिंपल क्वेश्चन है, हर चीज जो क्लीन नजर आ रही है, हम ये यहाँ पहुंच गया उसे निकाल लो, वो वहां पहुंचे उसे निकाल लो, बड़े आराम से गैप समझ में आ रहा है। आपको कंफ्यूजन करा तो ये कर रहा है कि सर हम ये कैसे माने, ऊपर ही जा रहा है वो तो नीचे भी आ सकता है। इसके लिए मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, ये H2 ये H1 जो है, अगर इस पार्ट की वैल्यू इससे ज़्यादा आ गई तो माइनस में आ जाएगा, तब H1 जो है माइनस में यहाँ आ चुका नीचे, और जब उसकी वैल्यू यहाँ रखोगे H1 की तो माइनस वाली उसको अपना प्लस कर देगी, और इस गैप में इसको घटाने के बजाय वो प्लस हो जाएगा, अपना एक प्लस हो जाएगा। इसलिए आप एक तरफा मान के चले, अगर ऑपोजिट हो गया होगा तो माइनस साइन आ जाएगा और घटने के बजाय वो अपने आप जुड़ जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। बेहतरीन क्वेश्चन, सिंपल वे, कैरी ऑन। भयंकर क्वेश्चन करते रहो, आपके लिए कोई क्वेश्चन भयंकर नहीं। ओके, कैरी ऑन।